नमस्ते दोस्तों, मैं नरेश हूं टू मोलेट स्किल बिल्डर से। ये पीसीबी रिकनेक्ट है। ग्राहक द्वारा दी गई त्रुटि है L6। तो L6 का कारण पीएफसी, ओवर करंट सुरक्षा है। अगर आप त्रुटि कोड डेटा देखें रिकनेक्ट का, इस पीसीबी का, यह है पीएफसी ओवर करंट क्यों है आ रहा है। क्या यह है पीएफसी? तो मूल रूप से पावर फैक्टर सुधार सर्किट दो कारकों के आधार पर काम करता है। एक इस बिंदु पर वोल्टेज, इस कैपेसिटर पर, तो ये एक है, और दूसरा है लोड, कंप्रेसर का, ये दोनों। तो अधिकतम वोल्टेज सीमा नहीं पहुंचनी चाहिए और ये भी कम नहीं होनी चाहिए। और करंट, उदाहरण के लिए अगर वोल्टेज सेट पॉइंट 300 वोल्ट है, जब संकुचन 1 एम्प पर शुरू होता है उस समय यह शोर पैदा करता है, यह शोर पैदा करता है। पावर फैक्टर की समस्या, लेकिन आप इस पीसीबी में शोर फिल्टर पा सकते हैं। या शोर फिल्टर, जब करंट कम होता है तो यह फिल्टर पर्याप्त होता है शोर को कम करें। लेकिन जब लोड बढ़ता है तो ये शोर फिल्टर पावर फैक्टर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहां पावर फैक्टर के लिए सीमा है। एक है लोड और दूसरा है ये वोल्टेज। जब लोड बढ़ता है तो वैसे भी वोल्टेज गिर जाएगा। तो पीएफसी इन दो कारकों के आधार पर काम करेगा। और पीएफसी को चलाने के लिए इस पीएफसी सर्किट को एक संदर्भ साइनसॉइडल वेव की आवश्यकता होती है। संदर्भ तरंग ये दिया गया है। अगर आप सर्किट पर ध्यान दें तो आप यहां देख सकते हैं, आप यहां रजिस्टर्स देख सकते हैं। इस रिले और इन कैपेसिटर्स के बीच आप देख सकते हैं कि R72 है, R69, R71। तो ये हैं ऐसी वोल्टेज रजिस्टर्स, ऐसी वोल्टेज से जुड़े हुए हैं। और यहां ये वोल्टेज इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अगर पीएफसी शुरू नहीं हो रहा है, या अगर ये कम ऐसी वोल्टेज त्रुटि या उच्च ऐसी वोल्टेज त्रुटि दे रहा है, तो आपको इस सर्किट की जांच करनी होगी। अब समस्या है पीएफसी अतिधारा। पीएफसी ओवरकरंट क्यों बना रहा है? तो जब आप यहां समस्या का अवलोकन करते हैं, डीसी वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज और साइनसॉइडल संदर्भ है, और दूसरा डीसी वोल्टेज गणना है। डीसी वोल्टेज गणना भी है। एक 2 चैनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, एक चैनल एसी के लिए जुड़ा है और दूसरा चैनल डीसी के लिए जुड़ा है। यहां अगर आप इस सर्किट में देखेंगे तो एक समस्या है। तो जब हम जांच करते हैं, यहां सर्किट में हमें पता चला कि ये रजिस्टर खराब हो गया है। आप मीटर में देख सकते हैं। तो यहां ये रजिस्टर खराब हो गया है। देखो ये मान है, ये 3.2 मेगा ओम है। ये दिखा रहा है 3.2 मेगा ओम। और यहां एक और सर्किट, वही सर्किट
यहाँ आप देख सकते हैं ये 7.5K दिखा रहा है, ये 7.5K है। तो ये रजिस्टर है, खराब हो गया, इसकी वजह से यहाँ संदर्भ डीसी वोल्टेज कम दिख रहा है। इस रजिस्टर के छोटे कार्य के कारण संदर्भ वोल्टेज रो दिखा रहा है। मैं तुम्हें प्रतिरोधक दिखाऊंगा। उम्मीद है कि अब यह स्पष्ट है। यह रजिस्टर 7.5 केवी है। यह कंपैरेटर एसी और डीसी दोनों वोल्टेज के लिए है। यह रजिस्टर इस वजह से फेल हुआ है कि संदर्भ वोल्टेज गलत दिख रहा है। जब संदर्भ वोल्टेज गलत दिखता है तो पीएफसी अधिक ऑसिलेट करेगा, इसलिए ओवर करंट की त्रुटि आ रही है, करंट लिमिट तक पहुंच रहा है, इसी वजह से त्रुटि आ रही है। जब इस प्रकार की त्रुटि आती है तो आपको इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की जांच करनी होगी। आमतौर पर लोग पीएफसी सेक्शन में जांच करते हैं, लेकिन संदर्भ बिंदुओं की भी सही तरीके से जांच करनी होगी। अब हम इस रजिस्टर को बदलेंगे और देखते हैं कि क्या समस्या हल होती है या नहीं। चलो, मैं तुम्हें पहला टेस्ट देता हूं। इस पीसीबी को चालू करो। तो यहां ये है, आप यहां देख सकते हैं, ये सीधे त्रुटि दे रहा है। तो ये ग्राउंड है। तो इसका मतलब है, जैसा कि ये है, आप जानते हैं 15 वोल्ट, और यहां ये है एक आउटपुट में, ये एक और आउटपुट है। अगर आप यहां देखें तो ये गलत वोल्टेज दे रहा है। ये आउटपुट यहां 1 पर जाता है। देखो, यहां गया, देखे, देखो यहां ये है, दिखा रहा है 13.95 वोल्ट का वोल्टेज जो ग्राउंड से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्किट सही ढंग से काम कर रहा है। और यहां पर यह रजिस्टर है, यह संदर्भ बिंदु है, तो यह सुरक्षा के लिए है। इस रजिस्टर की वजह से यह कंट्रोलर विफल नहीं हुआ है। अगर इसे सीधे जोड़ा गया, कंट्रोलर विफल हो सकता है, नियंत्रक विफल हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं, इस रजिस्टर को बदलने की कोशिश करेंगे। इस रजिस्टर को बदलें और देखें कि संदर्भ वोल्टेज कंट्रोलर को कैसे जा रहा है। मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया गया है।
बदल दिया है। अब आइए देखें वोल्टेज। अब हमने इसे चालू कर दिया है। आप यहां देख सकते हैं कि कोई त्रुटि नहीं है। आप यहां देख सकते हैं कि कोई लाइट नहीं चपक रही है। और अगर आप चेक करें संदर्भ बिंदु, यहां ये ग्राउंड है, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं, एक मैदान। और मैं आपको मीटर दिखाऊंगा। देखो अब हमें 2.7 वोल्ट मिल रहे हैं। तो पहले हमें यहां मिला था 13.5 14 वोल्ट, अब हमें 2.7 मिल रहे हैं। तो समस्या हल हो गई है। हम एक बार लोड टेस्ट करेंगे। अगर ये अच्छी तरह चलता है तो सब कुछ ठीक होगा। अच्छा चलो हम इंडोर पीसीबी मोटर्स, लोड, कंप्रेसर सब कुछ कनेक्ट करेंगे। जब ये पीसीबी वापस आती है तो ये पूरी पीसीबी पूरी तरह से धूल से अवरुद्ध होती है। जैसे एक परत इस पीसीबी की सफाई के बाद ये इस तरह दिख रही है। इसके बाद आप जानते हैं जब ये समस्या को हल करता है हम और सफाई करेंगे। अंतरिक्ष और नीला न्यूट्रल है और काला वाला भी संचार है। यहां ये है, ये केवल आप जानते हैं लोड टेस्ट करने वालों के लिए है। जब आप साइड पर ऐसी कनेक्ट करते हैं तो आपको सही लक्स का उपयोग करना होगा। इन कनेक्शनों के लिए रिंग प्रकार या फोर्क प्रकार लक्स की सिफारिश की जाती है। अब दोनों इंडोर और आउटडोर कनेक्टेड है। आइए हम पीसीबी चालू करते हैं। आप अब आप देख सकते हैं कि सेटिंग 24 डिग्री है। इंडोर मोटर चालू हो गई है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि एफसी
पल्स तरंग रूप। ये इस आधार पे चल रहा है। इनपुट साइनसॉइडल तरंग, पीएफसी कैसे चल रहा है और सर्किट कैसे काम कर रहा है, पीएफसी के प्रकार, सब कुछ मैंने हमारे प्रशिक्षण केंद्र में विस्तृत कक्षा में समझाया है। हमारे YouTube चैनल पे भी वीडियो हैं, कृपया हमारे YouTube चैनल पर जाएं, आपको ये सभी वीडियो मिलेंगे। कृपया इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक ज्ञान और इस तरह की समस्याओं के लिए अधिक समाधान पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।